आज टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग दूरी समय। दूरी समय में हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर इस बात को कि मान लिया ये ए आदमी है, ये चलना स्टार्ट करता है तो हर घंटे कितना चलेगा, इस बात को हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हर घंटे 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये हमने तय करा कि हर घंटे 15 किलोमीटर ही चलेगा। इसको अब हम लोग शॉर्ट में ये लिख सकते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हर घंटे 15 किलोमीटर चलेगा। जो हमने तय करा है इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चाल। तो चाल क्या है कि हर घंटे कितना चलेगा और हर घंटे समान चलेगा, ना तो बीच में चाल को बढ़ाएगा ये, ना कोई भी घटाएगा यहाँ पे। अब ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है। अब चला है माने 3 घंटे के लिए, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे समय। अब जहाँ इस हिसाब से जो हमने तय करता हर घंटे 15 चलेगा, 3 घंटे तक चला है तो टोटल कितनी दूरी उसने तय कर ली। तो 1 घंटे में 15, 3 घंटे में तो 15 दिया 45, तो मीन्स यहाँ पे 45 किलोमीटर की वो दूरी हमारी तय करेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे दूरी। तो 3 कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे, चाल, समय और दूरी। अब हमें इन तीनों में एक रिलेशन रखना है, रिलेशन समझना है। चाल है कि हर घंटे कितना चलेगा, ये हमने तय करा है। समय है कितने घंटे तक चला है और कितनी दूरी उसने तय करी है। तो तीसरी चीज हमारी है पास है दूरी। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे चाल में समय की गुणा करेंगे तो वो बन जाएगी हमारी दूरी, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझा है इस खेल को। तो यहाँ से इन तीनों में से वो दो चीज सवाल के अंदर देख लेगा, मिलेगी हमें, और तीसरी चीज फाइंड आउट करेगी। अब हमें जहां पर भी ये समझना है कि अगर हमें दूरी निकालनी है तो इन दोनों की गुणा करी जाएगी। मान लिया उसने कह दिया यहाँ पे एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब हर घंटे चलता है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हर घंटे चलता है, तो कितनी दूरी, कितनी देर चला है वो। तो यहाँ पे अब हमें पता कि ये संख्या पता, हमें ये संख्या पता है, तो हमें ये वाली संख्या निकालनी होगी समय की। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके ये बना था, तो 60 को भाग करके 12 से अब हम लोग 5 घंटे तक दूरी उसने तय करी है। अब इससे ही ऐसी एक पॉइंट और समझते हम लोग यहाँ पे। मान लिया कि ये एक रेलवे स्टेशन है, इस पर एक गाड़ी को आना है, ट्रेन को आना है 4 बजे। अब इस स्टेशन पे ए पहुंचा है यहाँ पर ट्रेन के आने के मीन 4 बजने से 15 मिनट पहले पहुंच गया है। और जो बी पहुंचा है यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर, वो पहुंचा है ट्रेन के आने के 10 मिनट बाद। ट्रेन के जो टाइम है उससे 10 मिनट बाद वो पहुंचा है। अब यहां से हमें ये समझना है कि जो ए और बी पहुंचे हैं स्टेशन पर, उन दोनों के पहुंचने का जो समय का अंतर रहा है वो कितना रहा है। तो अब हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, ए पहुंचा है 15 मिनट पहले, तो इसका मतलब यहाँ पे वो पहुंचा है 3:45 पे पहुंचा है। बी पहुंचा है 10 मिनट बाद, तो इसका मतलब बी पहुंचा है, ये ए पहुंचा था, ये बी पहुंचा है हमारा 4:10 पर पहुंचा है। तो अब हम लोग दोनों के समय का अगर यहाँ अंतर देखते हैं, तो हमें यहाँ पे अंतर दिखता है सीधा सा 25 मिनट का वो अंतर बनता है। जैसे ही अगला कंसेप्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से कि ए पहुंचा है, मान लिया ट्रेन तो वही 4 बजे ही आनी है हमारी यहाँ पे, ट्रेन का जो टाइम है फिक्स टाइम है ये। ए पहुंचा है यहाँ से 30 मिनट की देरी से पहुंचा है। बी पहुंचा है यहाँ पे 45 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो अब हमें ये देखना है कि ए और बी के पहुंचने का जो अंतर है वो कितना रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ए पहुंचा वो अगर हमारा 30 मिनट देर से पहुंचा तो इसका मतलब 4:30 पे पहुंचा होगा ए। और बी पहुंचा है वो हमारा 45 मिनट की देर से पहुंचा है, तो 4:45 पे पहुंचा होगा। तो दोनों के जो पहुंचने का अंतर है वो हमारा 15 मिनट का है। जैसे ही अगर हम लोग पहले का खेल बनाए, यहाँ से 4 बजे को ट्रेन आनी थी, यहाँ पे 4 बजे का ट्रेन का टाइम है। ए पहुंचता है 20 मिनट पहले, बी पहुंचता है यहां से 15 मिनट पहले। तो दोनों के पहुंचने का जो अंतर रहा वो कितना रहेगा। तो चार ए 20 मिनट पहले पहुंचा तो ये 3:40 पर पहुंचेगा। बी 15 मिनट पहले पहुंचा तो 3:45 पर पहुंचेगा। तो जो दोनों के समय का पहुंचने का अंतर है ए का और बी का, वो रहा है हमारा 5 मिनट का। तो अब इसको हम लोग शॉर्टली बात को समझ लेते हैं। यहाँ से अगर इन दोनों के पहुंचने का अंतर को हम लोग समझते हैं, यहाँ है पहले और यहाँ है बाद, तो इस समय को प्लस कर दो, दोनों के समय का अंतर आ जाएगा। तो 15 और 10 को हम लोग कर देंगे यहाँ से 25 मिनट, वही हमारे यहाँ पे आंसर था।
यहाँ भी देरी, यहाँ भी देरी, तो दोनों के समय का अंतर कर देंगे, तो 30 का और 45 का अंतर बन जाएगा हमारे पास में 15 मिनट। यही हमारा आंसर ये बन गया। जैसे ही 20 मिनट और 15 मिनट, यहाँ भी पहले और यहाँ भी पहले, तो फिर अंतर कर दो यहाँ से, तो मीन्स 5 मिनट का ये बन गया अंतर। तो कहने का मतलब है, अगर हमारा देरी और देरी लग रहा है तो ए और बी के समय में, ए के समय में भी देरी, बी के समय में देरी, तो जो दोनों के पहुंचने का टाइमिंग में अंत बनेगा, डिफरेंस, वो होगा इन दोनों संख्याओं का, यहाँ से अंतर कर देंगे, तो इसका बना लेंगे दो यहाँ से अंतर। अगर जल्दी ए भी जल्दी पहुंचा है और बी भी जल्दी पहुंचा है, तो फिर भी क्या कर देंगे हम लोग, अंतर करेंगे। अगर एक जल्दी पहुंचा है और दूसरा देरी से पहुंचा है, तो इन दोनों का हम संख्याओं का हम लोग कर देंगे यहाँ पे योग। अब इस कंसेप्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो पहले और बाद पहुंचा है तो दोनों संख्याओं का हम लोग करेंगे यहाँ से योग। इसको ही हम लोग यहाँ पे देरी और देरी को हम लोग माइनस और माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी को प्लस प्लस से इंडिकेट कर सकते हैं, और जल्दी देरी को माइनस प्लस से इंडिकेट कर देंगे। तो मीन्स समान है तो अंतर, यहाँ पे भी जल्दी जल्दी समान है तो अंतर, और जल्दी और देर विपरीत संख्या चीज आ रही है तो हम लोग लेंगे यहाँ से योग। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम अपने घर से दफ्तर के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो राम जो पहुंचा है वो पहुंचा है 15 मिनट की देरी से। यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो निर्धारित समय से 25 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो यहाँ है देरी और यहाँ है 25 मिनट की जल्दी। तो एक तरफ देरी हो और एक तरफ जल्दी हो, तो पहली बार के पहुंचने में और जो दूसरी बार के पहुंचने में समय का अंतर रहेगा। पहली बार पहुंचा था वो 15 मिनट की देरी से, दूसरी बार पहुंचा है वो 25 मिनट जल्दी, 25 मिनट जल्दी पहुंचा है। तो पहली बार के पहुंचने में और इस अब की बार के पहुंचने में जो समय का डिफरेंस है वो बन जाएगा अब हमारा यहाँ पे 40 मिनट का, जैसा अभी हम लोग पीछे समझ के आए हैं। तो अब हम यहाँ से बोलते हैं, एक ये उसने कहा अपने घर से दफ्तर के लिए चलता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से उसका घर है और ये उसका यहाँ पे दफ्तर है। अब इसके लिए सबसे पहले वो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 15 मिनट की देरी होगी, पहली बार जो उसको लगती है 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, मिनट की देरी से पहुंचा। दूसरी बार चलता है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इस बार वो जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो दूसरी बार जो वो पहुंचा है वो 25 मिनट की देरी से पहुंचा है, सॉरी जल्दी पहुंचा है, 25 मिनट जल्दी पहुंचा है। तो उसने कहा है दूरी बताओ कितनी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस घर से बाजार तक की दूरी को हम लोग सबसे पहले ऐसी कुछ दूरी ऐसे डिसाइड कर लेते हैं जो 5 किलोमीटर के हिसाब से भी तय हो जाए और 9 किलोमीटर के हिसाब से भी हो जाए, मीन्स 5 और 9 से कटने वाली संख्या। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 45 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग इसे ले लेते हैं 45 किलोमीटर में। अब ये अगर ये 5 के हिसाब से 45 किलोमीटर जाता है तो इसको जो समय लगेगा यहाँ पे लगेंगे इसे 9 घंटे। अब 9 के हिसाब से 45 किलोमीटर जाता है तो अब इसको लगते हैं यहाँ पे 5 घंटे। अब हमें ये देखना है यहाँ पर, ये जो टाइमिंग था अब पहली बार में और अब की बार में, जो हमारा टाइमिंग का डिफरेंस आया है पहली बार के और अब की बार में, वो आया है हमारा यहाँ 4 घंटे का डिफरेंस आ गया है। कि पहली बार 9 घंटे लगे, अब की बार 5 घंटे लगे, तो टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो हमारा 4 घंटे आया है। अब हमें करना कितना है, अगर हम 45 की जगह यहाँ पे 90 ले लेंगे यहाँ पे, तो चाल तो वही 5 किलोमीटर और 9 किलोमीटर प्रति घंटा ही हमारी रहेगी। तो 90 ले लेंगे 45 की जगह, तो ये अब हमारा हो जाएगा यहाँ से दुगना 18 हो जाएगा, और यहाँ से दुगना हो जाएगा 10। अब डिफरेंस हो जाएगा हमारा 8 घंटे का। अब हमें डिफरेंस इनमें कितना बनाना है, क्योंकि यहाँ से हमें समझ में आ गया था कि हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना। पहली बार के और दूसरी बार के जो पहुंचने का टाइमिंग नहीं पता हमें, यहाँ पे वो डिफरेंस पता है। जो डिफरेंस है दोनों के पहुंचने में वो है हमारा 40 मिनट का, यहाँ पे डिफरेंस है। अब हमें बनाना है, फिलहाल जो इससे हम लोग लेके चले हैं वो आ रहा है हमारा 4 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस। तो अभी जरा इसको 45 के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है इस
45 को हमने मानना है संख्या को, तो ये बन गई जो भी संख्या हम लोग मान रहे हैं रेशो की। तो इस रेशो की संख्या से 9 बन गई और फिर हमारा यहाँ से 5 बन गया और यहाँ पर डिफरेंस आ गया हमारे पास में 4 घंटे का। इन संख्या में से एक भी अगर चेंज करेंगे, बाकी संख्या भी हमारी उतनी गुना हमारी चेंज होती चली जाएंगी। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि जो हमारा जो टाइमिंग का डिफरेंस है फिलहाल आ रहा है हमारे पास में 4 घंटे का, लाना है इसको 40 मिनट का। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको बनाना है हमें यहाँ पे 40 मिनट। इधर है हमारे पास में 1 घंटे और इधर है हमारे पास में ये मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घंटे बदल लेते हैं यहाँ से, तो बटे कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, इसको 60 कर लेते हैं यहाँ से, तो 0 से 0 काट देते हैं हम लोग यहाँ से। तो हमारे पास में बन गया है, इसको 4/6 रहने देते हैं इसको, ताकि हमें ये बेनिफिट मिल जाए, 4 का 4 बस बटे 6 होना है यहाँ पे। तो अब हमारे पास संख्या जो बन गई है, मतलब जितना यहाँ समय है अगर हम लोग देखेंगे तो उसका हमें करना है यहाँ पे बटे 6, मीन्स 4/6, तो बटे 6 करना है हमें यहाँ पे। तो फिलहाल हमारे पास में जो संख्या है वो है 45। तो समय अगर 4 की जगह 4/6 बनाना तो मीन्स बटे 6 बनाना है। तो जो 45 संख्या है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, बटे 6। तो 45/6 कर देंगे। और इसको अगर हम लोग 3 से काट दें मीन्स हमारा आंसर आ गया 45/6। 3 से काट देते हैं, 3 दूनी और 3 से काट देंगे 15, मीन्स 7.5 किलोमीटर की हमारी बन गई यहाँ से दूरी। तो कहने का मतलब है हम लोग अपनी दूरी की संख्या मान के चलेंगे, फिर उनमें टाइमिंग में जितना डिफरेंस बनाना है तो वहां इस कंपैरिजन के आधार पर उतना हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब यहां से उसने कहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए चलता है। अब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो दूरी तय करने के लिए निर्धारित समय कितना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले एक दूरी ले लेते हैं ऐसी, जो 12 घंटे में तय हो जाए और 16 घंटे में तय हो जाए, मीन्स 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय हो जाए और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय हो जाए। तो ये ऐसी दूरी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ 48 किलोमीटर की दूरी है वो हमारी, जो 12 किलोमीटर और 18 और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय होती है। अब यहाँ पर जब हमने 12 की चाल से तय करते तो ये 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ जो पहली बार पहुंचा था उसमें जो समय लगा है वो नहीं हमें पता, कितना देरी से पहुंचा ये हमें पता है। तो 30 मिनट की देरी से वो पहुंचता है। ये 30 मिनट नहीं लगे, 30 मिनट की देरी से पहुंचा, मतलब जितना भी समय लगता होगा उसमें 30 मिनट की देरी हो गई। अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वो पहुंचता है 10 मिनट यहाँ पे जल्दी पहुंच जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि उसके पहुंचने का, पहली बार पहुंचने का समय क्या है, दूसरी बार पहुंचने का समय क्या है। बस ये पता है पहली बार 10 मिनट की 30 मिनट की देर से पहुंचा और दूसरी बारी में 10 मिनट जल्दी पहुंचा। तो हम यहाँ से इन दोनों समय के आधार पर इन दोनों समय में कितना डिफरेंस है ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे है देरी, यहाँ पे है जल्दी, तो दोनों टाइमिंग को जोड़ देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास में 40 मिनट का समय। घंटे में बदलना तो बटे 60 हम लोग इसको कर लेंगे। तो दोनों बार के पहुंचने में जो डिफरेंस रखना है वो 40 मिनट का हमें रखना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 48 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी हम मान के चले 48 की, तो जो 48 दूरी हम मान रहे हैं वो हमारी अनुपात की संख्या कहलाएगी यहाँ पे। तो 12 के अगर हिसाब से हम लोग दूरी तय करते तो पहली बार जो हमारा समय लगता है तो 12×4 = 48 और 16 दूसरी बार के हिसाब से लग चलते तो 16×3 = 48। तो ये 4 और ये 3 हमारे आ गए यहाँ पे समय में घंटे में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किलोमीटर, तो ये बन गया घंटा। 4 किलोमीटर और हमारे पास 3 किलोमीटर, 3 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे हमारे बन गए। तो 4 घंटे, ये बात समझनी है, ये जो 4 है ये 4 घंटे देरी से पहुंचा है। यहाँ देरी दे रखी है तो ये 4 घंटे में पहुंचा है, तो यहाँ देरी से कोई मतलब नहीं है, 4 घंटे में यहाँ पे वो पहुंचा है। क्योंकि 12 के हिसाब से 48 किलोमीटर की दूरी अगर हम तय करेंगे तो 4 घंटे लगते हैं। तो ये समय है लगने का, यहाँ देरी का मतलब नहीं है 4 घंटे से लगे। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि पहली बार 4 घंटे लगे, दूसरी बारी में लगे 3 घंटे, तो 1 घंटे का डिफरेंस आया। 1 घंटे की जगह बनाना है हमें 40 मिनट का मतलब है बटे 60 कर लेते हैं। तो अब ये हमारे घंटे बन जाएंगे, यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, मीन्स 2/3 हमारे बन गए घंटे। तो 40 मिनट कहते हैं, 2/3 हम लोग कहते हैं। तो हमारे हिसाब से जो 48 संख्या लेके चले उसके समय से के हिसाब से टाइमिंग में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 घंटे का आ रहा है। तो लगाना है हमें 2/3।
तो हाँ, इतने बनाना है। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो 1 को 2/3 अगर हमें करना है तो 2/3 गुना कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो 48 का भी हम लोग कर देते हैं यहाँ से 2/3। तो 48 का अगर हम लोग यहाँ से 2/3 करेंगे तो 3 से काटेंगे 16 और 16 दूनी 32, तो दूरी आ गई हमारी 32 किलोमीटर की। अब दूरी नहीं पूछी उसने, उसने हमारे से समय पूछा है। अब जितना हमारा दूरी घटे बढ़ेगी उतना ही समय भी घटे बढ़ेगा। तो समय का भी अब हम लोग यहाँ से कर देते हैं 2/3 और समय का भी यहाँ से कर देते हैं 2/3, क्योंकि जहां 1 है उस संख्या को बनाना हमें 2/3। तो 2/3 गुना हमारा बन गया यहाँ से। अब यहाँ से 4 का अगर हम लोग इससे 4 का 2/3 करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, इसको छोड़ देता हूँ यहाँ से करते हैं। 3 का अगर हम लोग दूसरी समय से 3 का 2/, अगर हम लोग 3 करते हैं तो 3 से 3 कटेगा, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 2 घंटे। अब ये 2 घंटे क्या थे, लगे थे दूसरी बारी में हमारे, जिसमें कि वो 10 मिनट जल्दी पहुंचा है यहाँ पर। तो इसका मतलब पहुंचने का जो एक्यूरेट समय था, तो वो था यहाँ पर 2 घंटे 10 मिनट का पहुंचने का एक्यूरेट समय है। क्योंकि 2 घंटे 10 मिनट में अगर वो पहुंचता है, पहुंचने का समय था और वो 2 घंटे में पहुंचा है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है 10 मिनट जल्दी पहुंच गया है। तो एक्यूरेट समय है 2 घंटे 10 मिनट का। बिल्कुल सेम सवाल यही है हमारा यहाँ पे। तो यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। अगर वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखता है तो 45 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हम लोग एक बहुत छोटी सी बात को समझ लेते हैं यहाँ से। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अगर रखता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो पहली बार पहुंचा है वो 15 मिनट जल्दी। अगर वो 24 की चाल रखता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखता है, तो दूसरी बार पहुंचा है वो 45 मिनट जल्दी। तो दोनों बार वो जल्दी पहुंच रहा है। तो पहली बार 15 मिनट जल्दी पहुंचा, कितनी देर में पहुंचा यह नहीं हमें नहीं पता, लेकिन 15 मिनट जल्दी पहुंचा। दूसरी बार वो 45 मिनट जल्दी पहुंचा। तो हमें यहाँ से दोनों के समय में पहुंचने में डिफरेंस पता चल गया कि जब पहली बार पहुंचा था, जो दूसरी बार पहुंचा है, उसमें 30 मिनट का 100% डिफरेंस है। क्यों, यहाँ भी जल्दी, यहाँ भी जल्दी समान होगा तो घटा देंगे हम लोग यहाँ से। और एक बार देर होता है, जल्दी होती है, एक बार देरी होती है तो जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ से। 30 मिनट, 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आधा घंटा लिख सकते हैं। अब ऐसी दूरी ले लेते हैं जो 20 से और 24 के हिसाब से कवर हो जाए, मीन्स 120 किलोमीटर की हम लोग दूरी ले लेते हैं। तो 20 के हिसाब से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 120 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो हमारे लग जाएंगे यहाँ 6 घंटे और यहाँ लग जाएंगे हमारे 5 घंटे। तो हमारा डिफरेंस आ गया 1 घंटे का। बनाना है आधे घंटे का, तो हर चीज हमारी आधे आधे हो जाएगी। तो ये भी आधे होकर हो जाएगी 60, ये आधे होकर हो जाएगी 3 घंटे और ये आधे होकर हो जाएगी हमारी 2.5 घंटे। अब करना क्या है, आंसर क्या देना है, तो दूरी पूछेगा तो आंसर 60। अब उसने पूछा है निर्धारित समय से अगर वह चाल को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यदि वह दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो किस समय से कितने जल्दी या कितनी देर से पहुंचता है। तो हम लोग पहले यहाँ निर्धारित वो समय निकाल लेते हैं कि वो निर्धारित समय कितना है हमारे पास में, निश्चित समय कितना है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, इसे 3 घंटे में वो पहुंचा है, जिसमें कि 15 मिनट जल्दी से पहुंच पहुंच गया उसमें। तो तीन, इसका मतलब निर्धारित समय पहुंचने का क्या है, 3 घंटे 15 मिनट हमारे पास में थी, जिसमें से हम लोग 3 घंटे में पहुंचते हैं तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हम यहाँ से 2.5 घंटे में पहुंचते हैं तो हमारे पास में 45 मिनट जल्दी पहुंच गए, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट पहुंचने का हमारे पास में टाइमिंग था। अब यहाँ सोचने का 18 के हिसाब से अगर दूरी तय करते हैं तो दूरी हमारी फिक्स है 60। अब यहाँ पे है तो 36 18 और 6 से काटेंगे 10, तो 19, 3 घंटे से ही 1/3 घंटे लग गए हमारे यहाँ। 3 से 1/3 कह सकते थे। अब इसको हम लोग गुना 60 करके मिनट में हम लोग बदल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं, जो कि निर्धारित समय हमारे पास था 3 घंटे 15 मिनट का हमारे पास समय था। तो 3 घंटे 20 मिनट में हम लोग पहुंचे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग 5 मिनट की देरी से पहुंचेंगे, देरी हमें लगेगी आज। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखी जाती है, तो निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब से हम लोग पहुंचते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखते हैं तो विलंब से
30 मिनट से जल्दी पहुंचते हैं। तो निर्धारित चाल कितनी रखी जाए कि निर्धारित समय पर पहुंच जाए? तो अब हम लोग यहाँ से अगर समझें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखें, तो 1 घंटा हमारा लगता है विलंब का, मतलब कि देरी। विलंब कहते हैं या शॉर्ट में हम लोग देरी कहते हैं। अगर यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रखते हैं, तो यहाँ पे लगता है हमारे 30 मिनट की जल्दी पहुंच जाता है वो यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, दोनों के जो समय का पहुंचने का जो डिफरेंस है, वो हमारा 1.5 घंटा है, क्योंकि एक जगह देरी है और एक जगह जल्दी है। तो 1.5 घंटे का डिफरेंस बनता है यहाँ पे। 1.5 घंटे को हम लोग 3/2 भी कह सकते हैं। अब ऐसी दूरी हम लोग लेकर चले, तो जो 15 के हिसाब से किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय हो जाए, तो वो हमने दूरी ले ली 60 किलोमीटर की अपनी दूरी ले ली। तो 15 के हिसाब से तय करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, 20 के हिसाब से तय करेंगे तो हमारे 3 घंटे। तो हमारे समय का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया है 1 घंटे का। चूंकि ये भी हमारे घंटे बने और ये भी हमारे घंटे बने, यहाँ पर लगाने हैं हमें कितना, 3/2। तो मीन्स कितना करना है उसको, 3/2 गुना करना है, मतलब 1.5 गुना करना है। तो इस 60 का अगर हम लोग 3/2 कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ करने के बाद में 40 किलोमीटर की दूरी, एक्यूरेट दूरी हमारी बन गई। अब ऐसे ही समय को करना है, तो समय का, इसका समय का अगर हम लोग 3/2 करेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा, इससे कटने के बाद में हमारे 6 घंटे बन गए यहाँ पे। और ऐसे ही इसका 3/2 अगर हम लोग करेंगे, तो 4.5 घंटे ये हमारे बैठ गए यहाँ पर, ये पे 4.5 घंटे बन जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग समझते हुए चलते हैं, तो यहाँ से हमने पता था कि दोनों के समय का डिफरेंस 1.5 घंटे का आना चाहिए। तो यहाँ 6 घंटे, यहाँ 4.5 घंटे, तो बिल्कुल 1.5 घंटे का हमारा डिफरेंस बन गया। अब हमें बतानी है, यहाँ निकालना है वास्तविक समय कितना लगता है। तो अगर हम लोग 6 घंटे में पहुंचते तो 1 घंटे की क्या होती है, देरी। तो वास्तविक समय जो है हमारे पास में वो है, पहुंच लगते हैं हमें यहाँ पे 7 घंटे। तो 7 घंटे में अगर हम लोग सॉरी, हमारे 5 घंटे वास्तविक समय है हमारा, 5 घंटे पहुंचने का समय था। 6 घंटे में पहुंचे हैं, तो 1 घंटा की हमें क्या लग गई, देरी। और 5 घंटे का समय था, अगर हम 4.5 घंटे में पहुंचते हैं तो हम लोग 30 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वास्तविक समय, निश्चित समय, निर्धारित समय था हमारा 5 घंटे। उसने कहा चाल कितनी रखिएगा ठीक समय पे पहुंचे, तो दूरी है अब हमारी 40 किलोमीटर की। पहुंचना है हमें, वास्तविक समय है 5 घंटे। तो चाल कितनी रखनी चाहिए कि हम ना तो जल्दी पहुंचे ना देरी से। तो चाल रखनी पड़ेगी हमें, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी तय करने में मोनू 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और सोनू 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो मोनू सोनू की तुलना में 50 मिनट अधिक लगता है। तो दूरी, निश्चित दूरी कितनी है? अब इनको सवालों हम लोग ऐसे फिगर लेंगे, ये लिखेंगे। अब ये थोड़ा शॉर्टली करना शुरू कर दो यहाँ से। तो 18 के हिसाब से और 24 के हिसाब से जो दूरी तय हो जाए उसे ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो जैसे कि 72 किलोमीटर की दूरी, तो 72 जो हमने संख्या माननी है वो हमने दूरी की संख्या माननी है। तो 18 के हिसाब से अगर हम लोग दूरी की तय करेंगे, तो 18 चौक 72 और 24 दिया 72, तो ये आ गए हमारी, ये दोनों संख्या आ गई हमारी समय की। तो पहली बार पहुंचने का समय 4 घंटे और दूसरी बार पहुंचने का समय है 24 के हिसाब से अगर सोनू जाता है, तो उसे लगेंगे 3 घंटे। अब ये सारी तीनों संख्या हमारी अनुपात की बन गई। अब ये फिगर की कोई रोल नहीं करना, सीधा सा जब हम लोग बात समझ गए, तो सीधा सा क्वेश्चन को लिखा होगा यहाँ पे ले लो। अब दोनों के पहुंचने का जो अंतर है, कौन कितना ज्यादा समय लगता है, कम, मतलब डिफरेंस है 50 मिनट का। तो 50 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, तो बटे 60 कर लेते हैं, मीन्स 5/6 का। तो हमारा डिफरेंस यहाँ से आ रहा है समय का, एक लाना है 5/6। तो इसका मतलब क्या, सारी संख्या 5/6 गुना हो जाएगी हमारी। तो 72 की संख्या को अगर हम लोग 5/6 कर देंगे, तो काटते हैं 12×5=60, तो दूरी बन जाएगी हमारी 60 किलोमीटर के यहाँ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है हमारे पास में, मोहन एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो इसको एक छोटा सा फिगर पे भी देख लेते हैं, हालांकि फिगर की कोई जरूरत नहीं, सीधा संख्या से भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं पहले संख्या से करता हूँ सीधा सा, तो संख्या ऐसी लो जो 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से तय हो जाए दूरी, मतलब ऐसी संख्या जो इनसे करते हो। तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं अपना, यहाँ से 8 के हिसाब से कटे और 12 के हिसाब से कटे, तो यहाँ से हम लोग 60 ये ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं।
तो हमने 24 क्या ले ली, अपनी दूरी ले ली किलोमीटर में। तो 12 के हिसाब से दूरी तय करते हैं तो 2 घंटे, और 8 के हिसाब से दूरी तय करते हैं तो हमारे 3 घंटे। तो ये बन गई दोनों हमारी दूरी की और समय की संख्याओं का अनुपात। उसने कहा ये जाने का था और ये आने का, वापसी में आने का। यदि उसे कुल घंटे 6 घंटे 15 मिनट लगे तो हमारे हिसाब से कुल घंटे आने एक बार के, पहली बार के और दूसरी बार के, तो हमारे लगते हैं यहाँ से 5 घंटे। तो 5 घंटे की जगह हमें लगाने हैं 6 घंटे 15 मिनट। तो अब 6 घंटे 15 मिनट को जरा हम लोग घंटे में बदल लेते हैं। तो 15 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो बटे 60 करेंगे तो हम लोग कर लेंगे यहाँ से 1/4। तो बन गया हमारे पास में यहाँ पे, अगर हम लोग जोड़ेंगे से 6 घंटे प्लस 1/4 को, तो यहाँ बन गया हमारे पास में 25/4। तो 5 को अगर हमें 25/4 करना है तो सिंपल दो कई तरीके से हम लोग इस बात को देख सकते हैं। तो 5 की जगह 25 हो गया तो गुना 5 और बटे 4 हो गया। तो मीन्स यहाँ पर आ गया, जो हमें गुना मिल गई 5/4 गुना मिल गया। या दूसरा तरीका है, इसको इससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भाग कर देते हैं। मीन्स 25/4 संख्या बनानी है, वो ऊपर और कितनी है फिलहाल उसे नीचे है। तो इससे इसे काट देंगे तो काट के वही आ जाएगा हमारे पास 5/4 गुना बन जाएगा। तो उसने कहा कि दूरी कितनी है, तो उसने कितनी दूरी तय करी। यहाँ बात हमें समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। तो दूरी जाने की भी है यहाँ से, और जाता है और वापसी में आता है। तो 24 हमने एक तरफ की दूरी ली थी, तो 24 जाने की 24 आने की, तो 48 बन गई हमारी अनुपात के हिसाब से। अगर इसका हम लोग 5/4 करेंगे तो आंसर बन गया यहाँ से, तो 12 आ गया। तो 12 पंजे हमारे पास में आ गया ये यहाँ पे 60। अभी इसको अगर हम फिर कैसे समझना चाहें यहाँ से तो सीधा समझ सकते हैं। तो अगर वो क्या करता है, एक निश्चित दूरी को तय करता है, तो पहले जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर जाता है वो यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ से हम लोग दूरी ऐसी ले लेते हैं जो दोनों मीन्स 12 के हिसाब से 8 के हिसाब से कटे, तो 24 किलोमीटर की हमने दूरी ले ली। अब यहाँ लगते हैं 3 घंटे, 2 घंटे पहली बार में, अब लगते हैं हमारे 3 घंटे। और लगाने हैं, अब हमारे लग गए 5 घंटे, लगाने हैं हमें यहाँ पे ये वाला 25/4 घंटे। तो 25 अगर हमें 4 घंटे लगाने तो हमें दिखे 5 वाली संख्या को 25 करना, तो गुना 5 ये बढ़ गया, बटे 4 ही हो गया। तो हमें मिल गया है संख्या 5/4 गुना हमें संख्या मिल गया है। तो 24 का भी हम लोग वो करेंगे यहाँ पे 5/4, लेकिन बताना है उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन से एक तो होता है तय की गई दूरी, एक होता है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो बनता है निश्चित दूरी कितनी है, जो उसने पूछा है निश्चित दूरी कितनी है। अगर वो निश्चित दूरी पूछता है तो मतलब वन साइड की, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक गया वो, और बी से ए तक वापस आया। तो निश्चित दूरी अगर वो पूछता है तो इसका मतलब वो वन साइड की पूछ रहा है, तो आंसर देंगे हम लोग 24 देंगे। और इसका अगर हम लोग 5/4 करेंगे तो यहाँ से कटेंगे 6, 6 पंजे कितना 30, तो आंसर है पै। अगर निश्चित दूरी पूछता है तो 30 किलोमीटर। यदि उसने पूछा उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो मतलब इतना 30 किलोमीटर, तो वन साइड बन गया हमारी। तो इसका अगर हम लोग करते हैं यहाँ से 5/4, मतलब यहाँ से बन गया वो हमारे पास में 30। तो 30 जाना और 30 आना, तो टोटल दूरी फिर कहलाएगी तय की हुई दूरी, वो आंसर कहलाएगा 60। तो जब भी सवाल का आंसर पूछ दिया जाएगा तो ये ध्यान करना, तय की हुई दूरी पूछिए निश्चित दूरी पूछिए उसने। एक निश्चित चार्ज निश्चित दूरी को तय करते हैं। यदि 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि चार चार 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो समय 3 घंटे 30 मिनट का लगता है। तो इस समय को हम लोग जरा कैलकुलेट कर लें, तो 20/3 घंटे तो हमारा है यहाँ, 20 को मिनट को अगर घंटे में बदले तो 1/3 हम लोग इसे कह सकते हैं यहाँ पे। तो 3 3 9 और 10, तो 10/3 हम लोग इसे कह सकते हैं। जैसे ही इसे 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा कह देते हैं, तो यहाँ से कह देते हैं 3.5 घंटे, का मतलब है 7/2 घंटे। तो अब हम लोग दूरी ऐसे ले लेते हैं जो 10/3 घंटे में भी तय हो जाए और 7/2 घंटे में भी तय हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग दूरी कैसी लें, तो मान लेते हैं दूरी जैसे हम लोग ले लें यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी ले लेते हैं, ये हमारी दूरी है। अगर ये 7 10/3 घंटे में तय हुई है तो यहाँ पे हमें कैसी संख्या लेनी होगी, तो 10 से तो डिवाइड करेंगे और 3 कहाँ चली जाएगी कैलकुलेशन में, ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब हमें 3 से कोई टेंशन नहीं है, तो हमें टेंशन है कि 10 से वो हमारी संख्या कटनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी संख्या ले लेते हैं हम लोग जो 10 और 7 से कटे, क्योंकि बटे जो तीन दो समय में आ रहा है तो ये तो हमारी कैलकुलेशन में ऊपर चले जाएंगे।
तो इनसे कटे इसकी कोई हमें टेंशन नहीं है, बस 10 और 7 से कटनी चाहिए। तो संख्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 70 किलोमीटर की अपनी दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे घंटे लग जाएंगे कि मीन 70 को हम डिवाइड करते हैं 10/3 से जीरो कटेंगे तो मीन 7 या 21। अब घंटे यहाँ पे समय दूरी चाल बनती है क्योंकि 70 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय हुई तो हर घंटे कितनी, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी बन गई चाल। अब 70 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय हुई तो अब कितना लग गया हमारे यहाँ पे, अब लग गए हैं हमारे, डिवाइड करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बन गई यहाँ से हमारे पास में। तो हमारी चाल में जो अंतर आया है, कमी आई है, वो 1 की आई है। बनानी है हमें यहाँ पर 4.5 की, तो 4.5 गुना कर देंगे। अब ये संख्या भी हमारी 4.5 रोज गुना हो जाएगी, ये भी और ये भी, हर तीनों संख्या जो हम मान के चलते हैं अनुपात की बनती है वो 4.5 गुना हमारी हो जाएगी। लेकिन जवाब किसका देना है, निश्चित चाल। निश्चित चाल का मतलब वो पहली चाल। तो 21 का अगर हम लोग यहाँ पे 4.5, 4.5 का मतलब है 9/2 गुना अगर हम लोग करेंगे यहाँ से, क्योंकि उसने कहा जो हमारी पहली चाल थी उसको बताना है। तो पहली चाल थी हमारी, तो उसका ये थी हमारी 21 आ रही है फिलहाल, उसका 9/2 गुना करेंगे तो मीन्स 21 गुना 9/2, तो कैलकुलेशन कर देते हैं, जितना भी आता है वही हमारा आंसर बन जाएगा। राम एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 30 मिनट का समय कम लगता है। तो 30 मिनट का समय कम का मतलब क्या, पहले लग रहे थे 3 घंटे 45 15 मिनट, तो अब लगेंगे उसे 2 घंटे 45 मिनट का समय अब लगेगा, क्योंकि 30 मिनट उसे कम लगे हैं। तो यहाँ पे भी वही कि इसे अगर हम लोग बात करेंगे 3 घंटे 15 मिनट को, तो 15 मिनट को अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ से 1/4 हमारे पास बन जाएगा। तो 4 × 3 = 12 = 13, तो मीन्स यहाँ घंटे बन गए 13/4। तो इस बात को समझो यहाँ से बहुत अच्छे से। तो 3 घंटे और यहाँ पे थे हमारे पास में 15 मिनट, तो बटे 60 करते ये बन गए अब हमारे पास में घंटे। एक बटे ये बन गया हमारे पास में 4, तो 4 × 3 = 12 और 1 13, तो ये बन गया हमारे पास में 13/4। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसको भाग करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 हमारा ये बन गया। तो समय ऐसा बन गया हमारे, तो 13/4 घंटे, और अब बन गया हमारे पास में 11/4, यहाँ पर भी घंटे हमारे पास में। तो दूरी ऐसे ले लेते जो 13 से कटे और 4 से कटे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं मिली तो सीधा सा 13 गुना 11 की ही मल्टीप्लाई कर लो। जब इनसे कटने वाली संख्या ना मिले तो मल्टीप्लाई कर लो। तो अब हम 13 गुना 11 की दूरी इतने घंटे में तय करेंगे, तो 1 घंटे में कितना तय करेंगे, तो 13/4 करेंगे, 13 से 13 कटेगा तो मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 44। अब यहाँ से 11 से 11 बटे अगर हम लोग यहाँ पे ये करेंगे 13 गुना 11, दूसरी बारी में कितना समय हमारा लगेगा ये देखने के लिए, तो बटे 11/4 करेंगे, 4 इससे कटेगा तो क्या, और 4 ऊपर जाएगा तो 13 × 4 = 52। तो अब बन जाएगी दूरी हम वो किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला था हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारी जो चाल बढ़ी है वो हमारी बढ़ी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ानी थी जबकि वास्तव में केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 बनाना है इसका, तो हम लोग 2 बनाएंगे तो बटे 4 कर देंगे, तो इसको भी हम लोग यहाँ से बटे 4 कर देंगे, तो आंसर बन गया हमारा 13 गुना 11 और बटे 4। तो कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर खत्म। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए यदि चाल वास्तविक चाल की, चाल को अगर हम चाल जो वास्तविक चाल है कि 2/3 कर देते हैं तो हमारे 45 मिनट का समय अधिक लगता है। तो मीन्स इस बात को समझते हैं हम लोग यहाँ से कि जो वास्तविक चाल हमारी कितनी है वो हमें नहीं पता। यदि चाल वास्तविक चाल की 2/3 कर देते हैं तो वास्तविक चाल ऐसे ले लेते हैं जिसका हम लोग आराम से 2/3 करते हैं। तो मीन्स वास्तविक चाल ले लेते हैं 3, तो अब की नई जो चाल बन जाएगी वो हमारी, वो बन जाएगी फिर हमारी 2। तो वास्तविक चाल तो ये कहलाएगा हमारी यहाँ पर वास्तविक चाल बन गई पहली 3, तो जो नई चाल है 2/3 करने के बाद वो बन गई है हमारे पास में 2। अब चाल कम हुई है तो इसका मतलब समय ज्यादा लगना ही है हमारे यहाँ पे, तो दूरी ले लेते हैं जो 3 और 2 से कट जाए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि ये जो 2 और 3 हमने मानना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में मानने, मिनट में मानने, कहीं में मानने।
तो ये चूंकि 2/3 यहाँ अनुपात है, तो मतलब ये यहाँ अनुपात है हमारा, तो इसको हम किसी भी चीज में नहीं मानते, ना घंटे में, ना मिनट में, ना किलोमीटर में, कहीं में नहीं मानते हम लोग यहाँ पे। तो सवाल के अंदर जो संख्या उसने यूज करी है वो उसने कहा है 24 मिनट का समय लगता है, तो बस इसी को हम लोग यूज करते हैं। मिनट में देखो तो मिनट में ले लेते हैं। तो ये आ गई हमारे यहाँ 2 मिनट और ये आ गई हमारे यहाँ पे 3 मिनट। तो हमारा डिफरेंस आया है, मतलब 1 मिनट ज्यादा है, बनानी है हमें 24 मिनट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या आप पूछा उसने हमारे से कि वार्षिक चाल से जाने पर कितना समय लगता है। तो इसका हम लोग, हमें पता है एक की जगह अगर हमें यहाँ पे 42 करना है तो मतलब कि हमें 42 गुना संख्या बढ़ानी है। तो दो वाली संख्या को अगर 42 गुना बढ़ा देंगे तो ये लग जाएगा हमारे यहाँ पर 24 मिनट। तो यहाँ पर 42 गुना बढ़ा देंगे तो यहाँ पे समय आ जाएगा हमारे पास में। उसने कहा तो वार्षिक चाल से मतलब इस वाली चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, तो समय लगता है हमारा 84 मिनट। 84 मिनट को हम लोग कह सकते हैं 1 घंटा 24 मिनट। तो आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला सही है हमारा। अब एक बात और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से। मान लेते हैं हम लोग 60 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी है। अगर हम 60 किलोमीटर की दूरी अगर हम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं तो समय लगता है हमारे यहाँ पे 4 घंटे। अगर हम यहाँ इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं तो समय लगता है 3 घंटे हमारे यहाँ पे। तो जो समय का अनुपात और चाल का अनुपात है, इधर अगर हमारा चाल का अनुपात है, ये चाल संख्या है हमारी, तो इधर जो संख्या है वो हमारी आ गई है समय की संख्या आ गई है। तो चाल का अगर हम लोग अनुपात बनाते हैं तो 15:20 बनेगा। तो 20 5 काट देंगे तो 3:4 बनता है हमारे पास में। तो यहाँ पर जो अनुपात बन गया है वो बन गया हमारे पास 4:3। तो मीन्स अपोजिट्स। तो कहने का मतलब है अगर जो चाल का अनुपात है 3:4 है तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 4:3। कहीं पर समान दूरी पर, तो समान दूरी पर चाल और समय के अनुपात हमेशा बनेंगे, विपरीत अनुपात हमारे बनेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है अगर चाल का अनुपात ए और बी की अगर हम लोग चाल देख लें, चाल का अनुपात मान लिया 5:3 है, तो समान अगर इन्होंने दूरी तय करी है तो जो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा तो अपोजिट कर लेते तो 3 इधर और 5 इधर। तो 3:5 होगा, क्योंकि ए की चाल अगर 5 है, 3 घंटे में वो दूरी तय करेगा 15, समान दूरी तय करनी थी। तो चाल 3 है, 5 के हिसाब से दूरी तय करेगा तो 15। तो चाल और समय के अनुपात हमेशा अपोजिट होंगे समान दूरी पर। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो ये है कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए यदि चाल वार्षिक चाल से 20% अधिक कर दे तो 18 मिनट का समय हमारा कम लगता है। यदि चाल वार्षिक चाल की 3/4 कर दे तो समय कितना लगता है। तो हम एक ऐसी वार्षिक चाल ले लेते हैं जिसका 20% अधिक भी करी जा सके और फिर जिसका 3/4 भी आराम से बनाया जा सकता हो। तो 20% अधिक का मतलब तो हम लोग 5 और 6 कर सकते हैं यहाँ से। मीन्स अगर पहली चाल अगर हम लोग यहाँ से वार्षिक चाल को हम लोग 5 ले लेंगे तो 20% अधिक करनी है तो नई चाल बन जाएगी हमारे पास में यहाँ पे 6। अब उसने कहा वास्तविक चाल का, तो वास्तविक चाल तो हमारी 5 है यहाँ पे, उसका बटे 3/4 करना है, मतलब 3/4 का मतलब 3/4। तो ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से 4 से कट जाए, यहाँ से 5 से कट जाए, सॉरी यहाँ से 5 से कट जाए हमारी। तो मीन्स 20% अधिक का को हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषा में 5/6 भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 100 है तो नहीं बन जानी चाहिए 120, मतलब 5 और 6 भी हम लोग कह सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो ऐसे ले लेते हैं 5 का भी बन जाए और 6 भी अगर हम लोग बनाने तो 20 बना लेते हैं ऐसे हम लोग। तो प्रारंभिक चाल मीन्स वास्तविक चाल जिसे हम लोग कह देते हैं, तो वास्तविक चाल को हम लोग लिख के चल लेते हैं 20। वार्षिक चाल 20 है, तो पहली बार हमें जो चाल अधिक करनी है वो वार्षिक चाल से 20% अधिक करनी है। तो 20 का 20%, 2 दूनी 4, तो मतलब बन जाएगी 24। अब जो दूसरी बार हमें चाल अधिक करनी है वार्षिक चाल की, वो करनी है हमें 3/4। तो अगर हम 20 का 3/4 करेंगे तो 3 से 4 से काटेंगे, 5 दिया 15, तो अब बन जाएगी वो हमारे पास में 15। तो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं तो समय कितना लगेगा। उसने कहा तो एक ऐसी दूरी ले लेते हैं, यहाँ पे 3 संख्याएं आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 से कटे, 24 से कटे और 15 से कटे। तो ये ऐसी संख्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 120 की दूरी ले लेते हैं। तो 20 के हिसाब से अगर दूरी तय करते हैं तो अब हमारा समय लगेगा यहाँ पे 6 घंटे। अगर हम 24 के हिसाब से दूरी करते हैं तो लगते हैं 5 घंटे। अगर 15 के हिसाब से दूरी तय करते तो अब हमारा समय लगता है 8 घंटे। तो इधर ये बन गए हमारे समय के अनुपात या समय का हिसाब। अब उसने कहा है कि वास्तविक चाल, और यहां से इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमें चीजें काफी क्वेश्चन दिखाई दे।
यहाँ से उसने कहा है कि वास्तविक चाल और जो 20% अधिक करी थी, उसकी वजह से समय यहाँ लगता है 18 मिनट कम लगता है। तो हमारे हिसाब से यहाँ लग रही है 1 मिनट का कम, तो हमें लग बनाना है इसे 18 मिनट कम। तो 1 को 18 बनाना, तो 18 गुना हम लोग इसे कर देंगे। अब उसने कहा यदि चाल वास्तविक चाल की 3/4 कर दें तो समय कितना, अब हमारा कितना समय लगेगा। तो यहाँ से 1 को 18 करना, तो ये संख्या भी 18 गुना, ये संख्या भी 18 गुना और ये संख्या भी 18 गुना। तो 8 का अगर हम 18 गुना करेंगे तो हमारा बन गया यहाँ पे आंसर, और ये बन जाएगा हमारा कहीं में मिनट में। तो अब इसे अगर हम लोग 8 को अगर 18 गुना हम लोग करते हैं, तो यहाँ से हमें एक बात समझनी है कि घंटे और मिनट कितने बनते हैं इसमें। तो ये बन जाता है, गुना करके अगर हम लोग देखते हैं तो 144 मिनट आ गई, जिसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट बन गई, हटा देते हैं इसमें से, तो बच जाते हैं हमारे पास में 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट का समय हमारा लगेगा। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए यदि चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वास्तविक समय का 3/4 समय लगता है। तो वास्तविक चाल कितनी है? तो यहाँ एक बात समझिए। तो उसने कहा है चाल इतनी बढ़ा दे तो समय, वास्तविक समय का 3/4, तो इस बार समय मान लेते हैं, क्योंकि 3/4 का मतलब क्या है, अनुपात है। ये हमारा किसके बीच दिया है, वो समय के बीच दिया है। तो पहला समय अगर हमारा यहाँ 4 है, तो अब का समय हो जाएगा 3। और अगर यहाँ चाल का अनुपात बनाएंगे तो अब हमें पता है कि एक दूसरे के क्या बनेंगे, अपोजिट, समान दूरी पे। तो यहाँ चाल बढ़ गई हमारी 1 की जगह बढ़ानी है हमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये करनी है 1 की जगह 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी, ये 9 गुना भी अधिक हो जाएगी। तो 1 की जगह 9 करना, तो 9 गुना 9, तो 9 तेज 27 और 9 चौक 36। उसने कहा वास्तविक चाल कितनी है, वास्तविक चाल का मतलब पहली चाल, पहली बार से जाने का। तो आंसर जाएगा हमारा कितना, 27। एक निश्चित दूरी तय करने में समय में 25% की कमी करने पर चाल में कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो समय में अगर 25% की कमी करनी है, तो 25% की कमी का मतलब है 5, 4 और 3 हमें करना है यहाँ पे। तो पहली चाल अगर पहला समय, ये समय का अनुपात बन गया। अगर पहला समय 4 घंटे था, तो अब का समय होना चाहिए 3। तो निश्चित दूरी का मतलब दूरी समान रखनी है, तो चाल में कितनी वृद्धि करनी है, तो चाल कितनी रखें कि दूरी समान है। तो अपोजिट कर लेते हैं यहाँ से, तो 3 और 4। तो पहली चाल रखनी पड़ेगी हमें 3, अब की चाल रखनी पड़ेगी 4, ताकि समान दूरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 हमारा बन जाए यहाँ से। तो उस चाल, उसने कहा चाल कितने परसेंट अधिक करनी पड़ेगी, तो 3 की जगह 4 करनी, तो 1 अधिक करनी है, कितने से, 3 से। कितने परसेंट, गुना 100%। एक निश्चित दूरी तय करने में चाल में 5:8 में वृद्धि कर देते हैं। मीन्स पहले 5 थी, अब 8 हो गई। तो समय में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो अब पहला समय था 5, अब का समय हो जाएगा, पहला समय था 8, अब का समय हो जाएगा 5। क्योंकि समान दूरी रखनी है, तो समान दूरी पर 4 अनुपात हमेशा अपोजिट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो कितने की कमी हुई है, तो यहाँ से पहला समय 8 घंटे लग रहे थे, 5 घंटे लग रहे, तो 3 की कमी हुई है, कितने में, 8 में। तो हमेशा वृद्धि और कमी, पहली कितना लगता था समय, उसके हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज के लिए गुना 100। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में कहा है हमारे से कि यहाँ पर एक निश्चित दूरी तय करने में एबीसी की चालों का अनुपात इतना है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना। तो 3, 2 में तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं, तो मान लिया 4:75 चाल का अनुपात, दो चीज का। तो समय का अनुपात उल्टा कर देते हैं, 4:5 कर देते हैं। लेकिन 3 में कैसे उल्टा करेंगे, तो 3 में कोई टेंशन नहीं, हमें एक संख्या ले लो, दूरी ले ले, ऐसी है 4, 5 और 3 से कटे, तो कर लेते हैं 60 किलोमीटर की दूरी ले लेते हैं। तो 4 के हिसाब से जाएंगे तो पहले को लगेंगे 15 घंटे, 5 के हिसाब से जाएंगे तो 12 घंटे लगेंगे, और 3 के हिसाब से जाएंगे तो 20 घंटे। आंसर के लिए तो 3 में बीच में दूरी ले लेंगे, बस इतना करेंगे। सोहन की चाल मोहन की चाल सॉरी सोहन की चाल से 20% अधिक है तथा रोहन की चाल से 20% कम है। तो चालों का अनुपात बना देते हैं, क्या टेंशन इसमें हमें यहाँ पे। तो एक है यहाँ पे मोहन है, छोटा में लिख लेते हैं सोहन और रोहन। तो मोहन की चाल सोहन की चाल से 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब है ये 5, तो ये हमारे पास में 6 बन गया अनुपात। तथा रोहन की चाल का मोहन से रेशो बनेगा 20% कम। तो ये अगर यहाँ 5 है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 4, तो 20% हमारी कम बन गई। ये इनके बीच रेशो। तो ये संख्या दोनों जगह आ रही, तो समान होनी चाहिए, तो कर देते हैं, तो ये कर देते हैं 12।
तो ये दुगना, तो ये दुगना हो जाएगा हमारे पास 10, ये 3 गुना, तो ये 3 गुना हो जाएगा हमारे पास में 15 हो जाएगा। अब निश्चित दूरी तय करने में सोहन, मोहन और रोहन द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना? तो संख्या हमारे पास 12 है, 10 है और 15 है। इनसे कटने वाली दूरी ले लो जो मतलब इनके द्वारा तय हो जाए। तो इनसे कटने वाली दूरी हम लोग ले लेते हैं 60। तो अब जो समय लगेगा, क्योंकि ये है हमारा चाल का अनुपात, तो अब हमारा बन जाएगा यहाँ पे समय का अनुपात। तो 12 के हिसाब से तय करेंगे तो हमारे 5 घंटे लगेंगे, 10 के हिसाब से तय करेंगे तो हमारे 6 घंटे लगेंगे, 15 के हिसाब से तय करेंगे तो अब हमारे 4 घंटे लगेंगे यहाँ पे। ए की चाल बी की चाल का 3/4 और सी की चाल का 2/3 है। तो फटाफट हम लोग बनाते हैं ऐसे ए, बी और सी। ए की चाल बी की चाल का 3/4, तो 3 और फिर 4 और 3 का अनुपात हमारे पास बन गया। तथा सी की चाल का 2/3 है, तो ये 3, तो ये बन गया 2। तो अनुपात बराबर कर लेते हैं, यहाँ से 6 कर लेते हैं। तो यहाँ 3 से 3 का हमने 6 करा है दुगना, तो इसको दुगना कर लेते हैं 8, 2 का 6 बनाया है हमने, 3 गुना, तो 3 गुना कर लेते हैं 9 बन गया हमारे पास में। तो अनुपात आ गया हमारे पास में ए का, बी का और सी का, 6, 8, 9। तो उसने कहा कि निश्चित दूरी तय करने में सी को 30 मिनट लगते हैं हमारे यहाँ पे। तो सी का ये जो अनुपात आया वो चाल का अनुपात आया, तो ये है ए का, ये है बी की चाल और ये हमारी सी की चाल। तो सी को निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट लगते हैं। तो मान लिया सी 1 मिनट में जाता है 9, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, तो गुना 20 कर देंगे, तो ये बन गई हमारे यहाँ से दूरी कि सी के द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी 180 बन गई हमारी। तो इसी दूरी बी, इसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो बी का 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो वो 1 मिनट में यहाँ पर, क्योंकि मिनट में देखा तो मिनट में लेके चलेंगे। 1 मिनट में करता है 8 की दूरी तय। तो कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पे बटे 8 कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो इसको इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 180/8, तो कैलकुलेशन कर देते हैं, बटे क्या काटते हैं हम लोग। तो 4 से काट लेते हैं 5 बार, 4 से काट लेते हैं 2 बार, तो 9×5 = 45/2। तो मीन 22.5 हमारे पास में मिनट लग गए। तो 22.5 का मतलब है 22 मिनट 30 सेकंड। तो आंसर में 22 मिनट हमारे पास में 30